कल हमारी वो चरमावर्त काल को लेकर के स्वाध्याय की धारा चालू थी। चरमावर्त के अंदर किया हुआ पुरुषार्थ मोक्ष के लिए हो सकता है, उसके पहले के काल के अंदर किया हुआ कितना भी पुरुषार्थ हो वो मोक्ष के लिए कोई ज्यादा महत्व का होता नहीं। ऐसा हमने कल जाना था। एक है चरमावर्त काल, आखिरी हमारा चक्कर, और एक उसके पहले के जितने भी चक्कर हमारे हुए उसको अचरमावर्त कहा जाएगा, इनका ऑपोजिट। यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवान बताते हैं कि चरमावर्त काल के अंदर किया हुआ पुरुषार्थ में ऐसा तो क्या होता है कि जिस कारण से मोक्ष के लिए वो काम में आ सके, और उसके पहले किया हुआ पुरुषार्थ में डिफरेंस क्या है। यानी कि जीव जब अचरमावर्त काल के अंदर घूम रहा है उस समय भी जीव को दीक्षा लेने का मन होगा, दीक्षा ले भी लेगा, सर्वविरति का पालन भी करेगा, या श्रावक पणे का भी उसको पद मिलेगा, छोटी मोटी आराधना भी श्रावक पणे के अंदर करेगा। लेकिन उस आराधनाओं के अंदर, वो आचारों के अंदर ऐसा तो क्या मिसिंग था कि जिस कारण से उसका वो पर्याय मोक्ष के लिए कहीं पर भी यूजफुल नहीं होगा, कंपेयर टू वर्सेस जो जीव चरमावर्त के काल के अंदर आ चुका हुआ है, वो भी शायद दीक्षा लेगा, वो भी शायद श्रावक पणे के अंदर स्थिर होगा। तो उन दोनों के सर्कमस्टेंसेस के अंदर फर्क क्या आया। आज अगर मैं खुद का अगर अपन एक एग्जांपल ले तो शायद मैं जब अचरमावर्त काल में था उस समय शायद मैंने भी श्रावक पणे की आराधना करी हुई होगी, शायद मैंने भी संयम जीवन चरित्र लिया हुआ होगा, पक्का। और अगर मैं भी चरमावर्त काल के अंदर हूँ तो मैं अभी अगर श्रावक पणे के अंदर स्थिर होता हूँ या अभी अगर मैं सर्ववृद्धि की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो दोनों सरकमस्टेंसेस में फर्क क्या आएगा। बहुत सुंदर तत्व यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि जो जीव चरमावर्त काल के अंदर आया हुआ है वो अपना पुरुषार्थ कर्मों के क्षयोक्षम के द्वारा करेगा। जो जीव अचरमावर्त काल के अंदर है वो अपना पुरुषार्थ कर्म के उदय के कारण से करेगा। शायद थोड़ा टेक्निकल है, अपन समझ सकते। अचरमावर्त काल यानी कि जो अनंत संसार के अंदर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कहीं पर कोई उसका अभी तक एंडिंग आने का कुछ दिख नहीं रहा, उसको अचरमावर्त बोलेंगे। अभी उसके अंदर जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो जीव का पुरुषार्थ कर्म के उदय के कारण से होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरा अभी अगर मेरा अंतराय कर्म के अंदर समझो कि मेरा लाभांतराय कर्म जो है वो मेरा लाभांतराय कर्म थोड़ा कम हुआ। मेरा पहले अगर 100 लाभांतराय कर्म उदय में थे तो भी 50 लाभांतराय कर्म ही उदय के अंदर है। तो बाकी जो 50 कर्मों मेरे कम हुए उस कारण से मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। तो मुझे लाभ मिला उसमें मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया हुआ है, लेकिन सहजता से वो कर्म कम हुए, इस कारण से मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। तो कर्म के उदय और कर्म के अस्त के कारण से अगर कोई घटनाएं घटती हो उसका नाम है अचर्मावर्त काल का पुरुषार्थ। चर्मावर्त काल के अंदर आत्मा का जो वीर्य का गुण है, आत्मा का जो जो एक अंदर का उल्लास है, जो कंप्लीट कर्म से बंद था, वो कर्म एकदम हट जाने के कारण से अंदर से आत्मा का एक पुरुषार्थ शुरू हुआ, जिसको चर्मावर्ती के अंदर का पुरुषार्थ काल बताया गया होगा। अभी जो अपनो मेन बात हमको जो समझनी थी कि मैं यानी कि इंडिविजुअली हम अगर चरमावर्त काल के अंदर हमारा प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानेंगे कैसे। और 100 बात की एक बात में कि मेरा पुरुषार्थ किया हुआ पुरुषार्थ कोई काम में लग रहा है। मैंने आज जो नौकार सीखी, मैंने आज जो चौबिहार किया, प्रतिक्रमण किया, सामयिक किया, स्वाध्याय किया, माला गिनी या परमात्मा की पूजा की, ये सब चीजों के द्वारा क्या मैं मेरे मोक्ष के नजदीक पहुंचा या उधर का उधर ही ठहरा हुआ हूँ। उनको बात मूल वो जाननी है। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं वरना मूल पर चले जाएंगे। किसी को बीच में अगर कुछ डाउट है ना तो अपने अगर आप अनम्यूट होकर के बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ बोलना ना हो तो म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। चरमावर्त काल के अंदर मैं हूं या नहीं उसके लक्षण क्या, और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि अगर आप हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, सम्यक की तरह नहीं है। या तो आप चरमावर्त के अंदर है फुल स्टॉप, या तो आप नहीं है फुल स्टॉप, एकदम क्लियर कट। अभी मैं चरमावर्त काल के अंदर हूं या नहीं उसके लिए बहुत सुंदर एक पहले अपन एक रूपक कथा देख लेते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, वीर प्रभु या अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा जितने भी होंगे उन सारे हर एक तीर्थंकर परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ को लक्ष्य में रख करके देशनाएं दी हुई है। पुरुषार्थ को लक्ष्य में रख करके ही आगम ग्रंथों की रचना करने में आई हुई है।
उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आप एक बार चरमावर्त काल के अंदर आ गए तो अभी आपके हाथ में पुरुषार्थ है, आप चाहो उतना फुल स्पीड में आगे बढ़ सकते हो। कोई इंसान एमएलए बना, सीएम बना या ऐसा कोई पदवी के ऊपर आया हुआ है, उसको मालूम है कि 5 साल ही मैं यहाँ पर टिकने वाला हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा पब्लिक के मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी जो 5 साल के लिए मुझे कुर्सी मिली हुई है, बराबर कमा लो। परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि अभी जो चरमावर्त काल के अंदर आप आ चुके हुए हो, अभी बस पुरुषार्थ करने से अपने आप को रोकना मत, हो सके उतना धर्म के अंदर पुरुषार्थ कर देना। बिकॉज अभी हमारा जो टारगेट वो हमारे हाथ में है। इसके पहले का जो अचरमावर्त का काल था उसमें हमारा टारगेट हमारे हाथ में नहीं था, हम नियति के ऊपर या काल के ऊपर डिपेंडेंट थे। वो जैसा धक्का मारेगा वैसा अपन आगे जाएंगे। लेकिन अभी चरमावर्त में आ जाने के बाद मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ हूँ, पुल के ऊपर का हाथी मेरा पुरुषार्थ है। मैं चाहूं उतना स्पीड में भाग सकता हूं, मैं चाहूं उतना बैठ बैठ कर लेट करके भी जा सकता हूं। छगन का लड़का एयरफोर्स में ज्वाइन हुआ, उसको भी देश के प्रति जबरदस्त एक एक संवेदना था, एक राष्ट्रभक्ति का भाव था, जिस कारण से वो छगन का बेटा एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन हुआ। ट्रेनिंग चालू थी, चालू है चालू है चालू है, और ट्रेनिंग के पीछे प्रैक्टिकल्स करने के लिए वो छगन के बेटे को प्लेन में हाइट पर ऊपर लेकर के गए और वहां से पैराशूट लेकर के नीचे कूदना था। अब ये सब ट्रेनिंग तो उसको पहले दी गई हुई थी, पैराशूट कैसे खोलना, कैसे अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना वगैरह। छगन का बेटा बराबर वहां पर पहुंच गया और उसने वो जो प्लेन था वहां से नीचे जंप कर दिया। काफी हाइट पर प्लेन था। छगन का लड़का वहां पर कूद तो गया, लेकिन कूदने के बाद मालूम पड़ा कि भाई पैराशूट तो अपन भूल गए। पीछे जो बैग की तरह लटका करके नीचे गिरने का था वो बैग तो मैं भूल ही गया। उसको एकदम से याद है कि भाई मेरे पास फोन पड़ा हुआ है, और अपने पिता को फोन करता है कि ऐसा ऐसा मैं कूद तो गया, लेकिन पापा मेरे से वो पैराशूट मुझसे मिस हो गया हुआ है, मैं पैराशूट भूल गया, वो फ्लाइट में ही रह गया, अभी क्या करूं। और वो पिता कहता है कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, ये अगर तू फोन मुझे 5 मिनट पहले करता, कूदने से पहले, तो शायद कुछ इसका सोल्यूशन निकल पाता, लेकिन अब तो तू कूद चुका हुआ है, अभी जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा, वीर परमात्मा कहते हैं कि अचरमावर्त काल के अंदर रहना यानी कि कूदने के बाद पैराशूट के लिए प्रयत्न करना। आप प्लेन से कूद गए हुए हो, आपके पास पैराशूट है नहीं, अभी आप कितना भी प्रयत्न करो, किसको भी फोन करोगे, कहीं से भी कोई पैराशूट लेकर के आने वाला है नहीं। नीचे गिर करके जो आपका हाल होने वाला है वही हाल आपको सहन करना पड़ेगा। चरमावर्त काल यानी कि अभी भी हम प्लेन के अंदर खड़े हैं, हमारे पास अभी भी तक है कि अगर हम चाहे तो पैराशूट को देख सकते हैं खोल करके, एक बार कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर भूले हैं तो भी कोई हमको याद करवा करके वहां पर पैराशूट दे सकता है। ये कूदने से पहले का जो काल है वो चरमावर्त काल है, कूदने के बाद का काल जो है वो अचरमावर्त काल है। हमारी मूल बात जो आज का स्वाध्याय करना था कि चरमावर्त के अंदर मैं हूं या नहीं, उसके बारे में 4-5 अलग अलग ग्रंथों के अंदर उनके रचयिता गुरु भगवंत क्या सॉल्यूशन देते हैं, क्या लक्षण देते हैं, उन सारे 3-4 ग्रंथों के अंदर की कड़ियों के द्वारा हम स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। और वापस इससे जो लक्षण हमको समझ में आएंगे उसका मुझे मेरे अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके जानना है कि मैं चरमावर्ती हूं या नहीं। कोई और, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे गुरु, मेरे संघ के ट्रस्टी, मेरे संघ के सहवर्ती, मेरे कल्याण मित्र, ये लोग चरमावर्ती है या नहीं, ये जानना मेरा बिल्कुल भी ठेका नहीं है। वापिस वापिस ये सिर्फ अपने आप को मैं कौन से स्तर पर खड़ा हूं ये जानने के लिए हमको लक्षणों का स्वाध्याय करना है। परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, उनकी एक रचना जिसका नाम है योग शतक ग्रंथ, उस ग्रंथ के अंदर परम पूज्य सूरी पुरंदर सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं, पावम न तिव्व भावा कुणई न बहुमणई भवम घोरम उच्चीय तिठम च सेवई सवत्थ वि अपुन बंधो। यानी कि यहाँ पर 3 लक्षण की बात करते हैं। अगर मैं चरमावर्त काल के अंदर, मेरा आखिरी वाला जो सर्कल है, अगर मैं उसके अंदर प्रवेश हुआ है तो ये 3 लक्षण बहुत क्लियरली मेरे अंदर मैं खुद देख पाऊंगा। सबसे पहला लक्षण, तीव्र भाव से पाप नहीं करूंगा। मतलब जो चरमावर्त के अंदर है वो जीव तीव्र भाव से पाप नहीं करेगा।
कभी कभार कभी शायद रात को खाना भी पड़े, समय की अनुकूलता नहीं थी या फिर हमको बहुत जबरदस्त भूख लगी है, हम शायद उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमने रात को खाना खा लिया। रात को खाना खाने मात्र से हम चरमावट या चरमावट के अंदर है ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन रात को खाने में अगर अपने को मजा आता हो, आज तो अपन रात को आज छुट्टी का दिन था, रात को अपन चलते हैं लेट नाइट होटल में जाकर के बुफे करेंगे, 2-3 घंटा, फिर आराम से लॉन्ग ड्राइव करके वापस आएंगे, क्या आनंद आनंद आता है। इसको बोलेंगे तीव्र भाव से पाप करना। मुझे धंधे के अंदर, नौकरी के अंदर न चाहते हुए भी अनीति करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत अपने को 2 नंबर 1 नंबर करना पड़ता है। अपना कैसा है ना, जब 15 अगस्त आएगी और जब 26 जनवरी आएगी या फिर जब भारत का मैच होगा, उस समय हम सब जबरदस्त राष्ट्र प्रेमी अपन फ्लैग लगाएंगे, तिरंगा को हॉइस्ट करेंगे, जन गण मन बोलेंगे, बहुत सुंदर है, करना ही चाहिए। लेकिन जब वही देश के लिए जो टैक्स भरने की बात आती है, सबसे पहले हम भागना शुरू कर देते हैं कि कैसे मैं पैसे बचाऊं, कहाँ कहाँ लूप होल, कहाँ 1 का 2 नंबर कर सकता हूं, जिस कारण से देश को पैसे कम देने पड़े। उस समय जो टैक्स की देने की बारी आती है, हमारे अंदर का राष्ट्र प्रेम उसके लोएस्ट लेवल पर होता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मैच आती हो, हमारा राष्ट्र प्रेम एकदम हाइट पर पहुंच जाता है। ये हमारी ये अवस्था चल रही है। यहाँ पर सबसे पहला लक्षण, तीव्र भाव से पाप न करें। चाहे हमको कभी कभार धंधे के अंदर 1 नंबर 2 नंबर करना भी पड़े, शायद इंडस्ट्री में वही प्रैक्टिस फॉलो हो रही है जिस इंडस्ट्री का भाग हम है, या शायद अगर हम वो नहीं करते हैं तो घर का चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे कोई कारण से हमको वहां पर ये करना भी पड़े। लेकिन करने के टाइम हमेशा अंदर में खेद रहेगा कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये अभी बहुत ज्यादा ये 2 नंबर का, ये कैश का डीलिंग, ये विदाउट बिल का माल, ये अंडर इनवॉइसिंग वगैरह नहीं करना है। ऐसा मन में भाव है, भला अपन कर रहे हैं वो बात सेकेंडरी, लेकिन मन में डंक जरूर होना कि यार ये हो तो गलत रहा। अगर मुझे डंक नहीं है, क्या बात है, इस साल तो मैंने इतना 2 नंबर में किया, अगर मैं ये सब कुछ 1 नंबर में करता तो कितना टैक्स भरना पड़ता। इससे तो अच्छा है कि भी अपन पूरा 2 नंबर में ही रखते हैं, आराम से अपना जीवन गुजर रहा है। तीव्र भाव से पाप करना वो अचर्मावर्त का लक्षण है, तीव्र भाव से पाप न करना वो चर्मावर्ती का लक्षण है। अपने को ये 2-4 इंस्टेंस हमने एग्जाम्पल के लिए, इसके ऊपर से अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे खुद के लिए। किसी भी एक भी पाप की प्रवृत्ति के अंदर अगर मेरा तीव्र भाव है तो मैं अचर्मावर्ती, किसी भी एक पाप की प्रवृत्ति। यहाँ पर प्रवृत्तियों को बदलना, स्टॉप करने की बात तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरे मन के अंदर वो प्रवृत्ति के लिए कैसी भावनाएं हैं उसकी बात हो रही है। सबसे पहला लक्षण, तीव्र भाव से मैं पाप न करूं तो मैं चर्मावर्ती। अगर किसी को बीच में कुछ पूछना होना हो ना तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सेकेंड लक्षण, जिसके अंदर संसार के प्रति गाढ़ राग न हो। ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा नाम है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने खड़ा किया हुआ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है। जितने भी ये संसार के अलग अलग पहलुओं के अंदर जो हम फंसे हुए हैं, अगर उसमें मुझे गाढ़ राग होता हो तो मैं अचर्मावर्ती। भले अभी दीक्षा लेने की मेरे अंदर कोई सत्व नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मानसिक तैयारी भी नहीं है, वो शेष तो मेरे शायद बहुत दूर है, लेकिन संसार से एक एक विरक्त पने का भाव, बस ये बहुत हो गया। भले अपन रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें इतना ज्यादा अपने को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, कर्तव्य है, एक कर्म का उदय है, एक मेरे पुरुषार्थ की कमी है, उस कारण से अपन भले यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन मजा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे मन में ऐसा भाव आता हो तो मैं चरमावर्ती नहीं। अपने को तो मजा आता है, वो गर्मी के अंदर गुरु भगवंतों को देखा हुआ है, क्या गर्मी में वो लोग विहार करते हैं, चल करके जाते हैं। गर्मी में रात में विदाउट एसी विदाउट फैन सोना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा है अपन घर में है, जब गर्मी लगी एक स्विच चालू की, एसी ठंडी हवा आ गई, कितना सुंदर सुख है यहाँ पर। संसार के अंदर गाढ़ राग इज इक्वल टू अचर्मावर्ती, संसार के अंदर का गाढ़ राग न होना इज इक्वल टू चर्मावर्ती। ये सेकेंड लक्षण यहाँ पर सूर्य पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वर महाराजा की योग शतक नाम के ग्रंथ के अंदर की व्याख्या। और आखिरी और तीसरा लक्षण, औचित्य का पालन करे वो चर्मावर्ती। आज मैं एक औचित्य के अंदर फंसा हूं, आज मैं एक पिता हूं, आज मैं एक पति हूं, आज मैं एक पुत्र हूं। अगर मैं मेरी धर्म की आराधना के अंदर मेरा औचित्य ही गौण कर दूं, आज मैं एक परिवार लेकर के बैठा हुआ हूँ, उस परिवार का भरण पोषण करना, उनका योगक्षेम करना, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य, मेरा औचित्य के अंदर आता है।
नहीं भी अपने को तो श्राद्ध विधि प्रकरण के हिसाब से सुबह को इतना बजे उठ करके प्रतिक्रमण करना, उसके बाद परमात्मा की वाणी का श्रवण करना, फिर मध्याह्न पूजा करना, फिर दोपहर में 2-3 घंटे के अगर टाइम हो तो ही ऑफिस के लिए जाना, वरना नहीं जाना। अगर मैं वो सब फॉलो करना शुरू कर दूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके द्वारा अगर मेरा औचित्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता हो, अगर मैं मेरा जो कर्तव्य है उससे अगर मैं चूक जाता हूं, तो मैं अचर्मावर्ती हूँ। हाँ, मेरा परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण हो रहा है, परमात्मा की कृपा से 2 घंटे भी काम करने से मेरा नीड्स फुलफिल हो जाती है, तो अवश्य मैं वही रूटीन फॉलो करूं। लेकिन मेरा औचित्य का खंडन करके अगर मैं धर्म आराधना के अंदर भी जुड़ता हूं, या फिर संसार के अंदर का औचित्य का खंडन करके मैं संसार की कोई और अलग प्रक्रिया के अंदर जुड़ जाता हूँ, मुझे करना था कि भी मेरे बिजनेस को थोड़ा बहुत मैं सेटल करूं, जिसके द्वारा मेरा परिवार का योगक्षेम हो पाए, और उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे फालतू की रील्स देखने के अंदर 2-4 घंटे टाइम पास करने में मजा आता है, घूमने के अंदर फ्रेंड्स के साथ टाइम पास में मेरे को मजा आता है। मैं मेरे खुद के संसार का कर्तव्य को छोड़ करके संसार का कोई ना कोई टाइम पास के अंदर अगर मैं जुड़ जाता हूँ, इसका नाम भी औचित्य के पालन से चूकना कहा जाएगा। तीसरा लक्षण जो चर्मावर्ती जीव के अंदर का होना चाहिए वो है औचित्य का पालन करे। अभी ये 3 लक्षण जिस जीव के अंदर है, उस जीव को शास्त्रीय भाषा के अंदर अपुनर्बंधक कहा जाता है। चर्मावर्त काल के अंदर जिसका प्रवेश हुआ, उस जीव को अपुनर्बंधक जीव कहा जाता है, और उस अपुनर्बंधक जीव के अंदर ये 3 लक्षण, तीव्र भाव से पाप न करे, संसार के अंदर गाढ़ राग न हो, और औचित्य का पालन करे, ये 3 लक्षण वो अपुनर्बंधक के अंदर होंगे। अभी थोड़ा अगर अपने आप को हम इंडिविजुअली भी इंट्रोस्पेक्शन करें, तो शायद कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट के अंदर अब हम अपने आप को देख पाएंगे। शायद एकदम बैठ करके एनालाइज करें तो एक आधा 2 पॉइंट के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तीव्र भाव से हम पाप तो नहीं ही करते होंगे। पाप भले करते होंगे लेकिन तीव्र भाव से नहीं करते होंगे। हम चाहे संसार को छोड़ नहीं पाए हैं अभी तक, लेकिन संसार के अंदर गाढ़ राग तो नहीं होगा। राग होना अलग बात है, गाढ़ राग होना वो अलग बात है, तो हमारा गाढ़ राग तो शायद नहीं होगा, ऐसी मैं मान्यता रखता हूँ। तीसरा, हम भी कहीं ना कहीं औचित्य का पालन तो करते होंगे, हमें से शायद ऐसा कोई नहीं होगा कि परिवार को या अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़ करके अपन अपने ही मनमानी के अंदर आगे निकल गए। ऐसा तो शायद हम में से कोई नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो अगर ये 3 लक्षण यहाँ पर हरिभद्र श्री जी महाराजा कहते हैं अपुनर्बंधक जीव के, तो हम कहीं थोड़ा बहुत तो अपने आप को इसके अंदर देख पाएंगे। तो भी वो बात को आगे बढ़ाते हैं कि चर्मावर्त काल के अंदर आना, चर्मावर्त काल के अंदर आना ये भी कोई इतना अच्छा लेवल नहीं है। क्यों? बिकॉज चर्मावर्त यानी कि आखिरी जो सर्कल है, वो सर्कल के अंदर समय कितना जाएगा, बात आती है। हाँ करे थोड़ा अपना अगर वो विवेक हो तो बेटर होगा। चर्मावर्त काल के अंदर अगर जीव का प्रवेश हो जाता है, तो वो इतना कोई सुपर लेवल नहीं है। हाँ, पहले का जो अवस्था थी उसके कंपैरिजन में तो अच्छा लेवल है। पहले मैं कूड़े के अंदर से जूठा खाना खा रहा था, अभी भीख मांग करके मुझे 10 रुपए की नोट मिली, उससे मैं होटल में जा करके खाना खाता हूँ। दोनों की अवस्था के अंदर सेकंड सिनेरियो बेटर है, लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखे दोनों है तो भिखारी ही। वैसे ही चर्मावर्त काल के अंदर आने से कोई ज्यादा हमारा मोक्ष एकदम हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज चर्मावर्त काल के अंदर भी अनंत काल निकल जाएगा। जो 14 राजलोक का जो एक स्वरूप हमको याद होगा, वो स्वरूप जो है उसके अंदर पूरा का पूरा वो एरिया जीवों से ठसोठस भरा हुआ है। अभी पूरे 14 राजलोक के अंदर ऐसा एक भी खाली जगह न हो जहां पर मेरा जन्म और मरण न हुआ हो। यानी कि यहाँ पर मैंने जन्म लिया, मेरी मृत्यु हुई, जन्म लिया, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जन्म, ऐसा करते 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 पूरा 14 राजलोक की एरिया को मैंने कवर अप कर दिया। और अगर मेरे हुए जितने भी भव है उनका अगर डेड बॉडीज में साइड बाय साइड रखूं, तो पूरा 14 राजलोक कंप्लीटली जाम पैक हो जाए, उसको एक पुद्गल परावर्तन का काल कहते हैं, इज इक्वल टू चर्मावर्त के अंदर का काल। 14 राजलोक की जो बात आती है, तो एक राजलोक इतना बड़ा कि एक कोई देव
जो लाइट की स्पीड है उससे भी असंख्य गुने ज्यादा अपनी शक्ति से अगर वो ट्रैवल करे फिजिकली, और फिर भी वो 6 महीने तक जितना डिस्टेंस कवर अप कर सके इज इक्वल टू एक राजलोक, ऐसे 14 राजलोक की रचना की बात आती है। और उसके अंदर हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर मेरा जन्म होना, मरण होना, जन्म होना, मरण होना, और मेरे जितने भी डेड बॉडीज हो गए ये जन्म मरण की प्रक्रिया के अंदर, उसको अगर पाइल अप किया जाए तो हर एक डेड बॉडी टचिंग में हो, उसके अंदर जितना काल निकल जाए उतना काल को अपन एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर चरमावर्त में आ जाने के बाद भी जीव का एक पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल, सॉरी उत्कृष्ट काल रहता है, मैक्सिमम उतना समय लेगा। उसके बाद तो उसका मोक्ष होने ही वाला है, लेकिन मैक्सिमम वो एक पुद्गल परावर्तन जितना काल ग्रहण करेगा। तो ये भी कोई इतना अच्छा गुड न्यूज नहीं है, बिकॉज एक राजलोक कितना बड़ा, ऐसे 14 राजलोक, उसके अंदर असंख्य आकाश प्रदेश, और हर एक जगह पर मेरा जन्म मरण होना तो अपना बिलीफ न कर पाए इतना लंबा समय निकल जाए। तो गुरु भगवान और आगे के लक्षणों की बात करते हैं कि ये चरमावर्त के लक्षणों की बात हुई, जो 3 लक्षण हमने देखे। अभी आगे जब जीव जो लास्ट सर्कल चरमावर्त है उसका आधा कंप्लीट हो गया हुआ होगा, उसके बाद सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल बाकी होगा, उस समय उसके अंदर नए नए लक्षण देखने को मिलेंगे। एक है आखिरी सर्कल, आखिरी सर्कल की शुरुआत होना यानी कि चरमावर्त के अंदर प्रवेश होना, उसके लिए ये 3 लक्षण जीव के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, और यहां से जीव का मैक्सिमम एक पुद्गल परावर्तन का काल वो कंज्यूम करेगा। अब ऐसे करते 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 समझो कि आधा सर्कल कवर अप हो गया आखिरी वाले के अंदर, अभी आधा चरमावर्त बाकी है, तो उसके अंदर अर्ध यानी कि आधा पुद्गल परावर्तन जितना काल बाकी है। तो जैसे ये आधा बाकी रहेगा, जीव के अंदर कुछ अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे, जिसको अपन सम्यक्त्व की प्राप्ति ऐसा एक नाम देते हैं। चरमावर्त काल के अंदर आधा चरमावर्त हमारा हो गया, एक पुद्गल परावर्तन में से आधा पुद्गल परावर्तन हमारा हो गया और आधा बाकी है, उस समय जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और जब जीव जीव का वो अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बाकी है, वो जीव के अंदर अलग अलग लक्षण दिखेंगे। जो हमने ये बातें की ना, चरमावर्त की हो या ये जो अर्ध पुद्गल परावर्तन की हो, उसको हमने काल, समय, समय के एंगल से हमने जाना, इतना उसको समय लगेगा, इतना अगर वो जन्म मरण करेगा उसमें जितना समय जाएगा उतना समय के अंदर उसको वो ट्रैवलिंग करना होगा, वो समय के एंगल से हुआ। जो 5 परिबल हमने देखे उसमें समय नाम का जो परिबल था उसके एंगल से हमने ये विश्लेषण देखा। लेकिन अगर अपन पुरुषार्थ के एंगल से अगर अपन ये देखें, तो जब जब जीव अपने अंदर ये 3 लक्षणों के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा, उस समय से उसका चरमावर्त का काल शुरू। वीर परमात्मा तीसरे भाव के अंदर, मरीचि के भाव के अंदर गड़बड़ सारी उस भाव से शुरू होती है। तो अगर कोई अपने को पूछे कि भी परमात्मा का इतना लंबा संसार का काल बढ़ा क्यों, बिकॉज बाकी हर एक तीर्थंकर परमात्मा की जो बात आती है, कोई 3 भाव, कोई 5 भाव, कोई 10 भाव, मैक्स टू मैक्स 10 भाव के अंदर मेजरली हर एक तीर्थंकर परमात्मा का काम समाप्त हो चुका हुआ, सम्यक तो मिला, बहुत बहुत 10 से 12 भाव हुए और उनको तीर्थंकर का भाव मिल गया। और वीर परमात्मा 27 बड़े भाव और असंख्य छोटे 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 भाव करने के बाद उनका मुक्ति का वो भाव हुआ। तो अगर अपने को विचार है कि भी उतना लंबा उनका संसार बढ़ा क्यों, तो एक ही घटना मरीचि के भाव के अंदर कि धर्म यहाँ पर भी है और धर्म वहां पर भी है, वो जो उन्होंने बात करी हुई थी कपिल राजर्षि को, उस उत्सूत्र प्ररूपणा के कारण से मरीचि का वहां पर एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम जितना संसार बढ़ा, तेने वचने वध्यो संसार ये त्रिजो कयो अवतार, ऐसा वो 27 भाव के स्तवन के अंदर की बात आती है। अभी अगर अपन थोड़ा एंगल चेंज करें ना, तो ये जो घटना हुई थी मरीचि के भाव के अंदर कि मरीचि ने दीक्षा ली थी आदिनाथ परमात्मा के पास, लेकिन फिर दीक्षा की पालनी नहीं कर पाए, दीक्षा से बाहर आ गए, त्रिदंडी का वेश धारण किया, जनोई वगैरह पहनते थे, चोटी रखते थे, हाथ में एक त्रिदंडी लाकड़ी रखते थे, एक एक कमंडल रखते थे, थोड़ा उसमें के अंदर पानी रखते थे, रोज स्नान करना और उपदेश देना और लोगों को दीक्षा के लिए प्रेरित करना और लोगों को आदिनाथ परमात्मा के पास भेजना, ये उनका नित्य क्रम चल रहा। लेकिन ये शुरुआत जो हुई उससे बहुत बहुत साल पहले ही भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि इस सभा के अंदर ऐसा कोई है जो तीर्थंकर बनने वाला है,
तब आदिनाथ परमात्मा कहते हैं कि तेरा बेटा जो है मरीचि, वो वीर नाम के लास्ट तीर्थंकर होने वाले हैं। तो बोलो, मरीचि यानी कि वीर परमात्मा का तो जो जो संसार बढ़ा, वो आदिनाथ परमात्मा के कहने के कारण से बढ़ा, या वो मरीचि ने वहां पर गड़बड़ की हुई थी उस कारण बढ़ा? बिकॉज गड़बड़ तो बाद में हुई। मरीचि ने जो धर्म यहाँ पर भी है वहां पर भी है, जो उच्चसूत्र बोला, वो घटना नंबर 2 थी। घटना नंबर 1 थी, आदिनाथ परमात्मा ने वहां पर भविष्य भाग दिया कि वो 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो समय के एंगल से, काल के एंगल से आदिनाथ परमात्मा ने बोला, लेकिन हमेशा हाईलाइट यही होता है कि मरीचि का स्वयं का पुरुषार्थ उसके पीछे का कारण था, उसने खुद ने गलती की थी, उस कारण से भव भ्रमण बढ़ा। वैसे ये 3 लक्षण अगर मैं प्राप्ति करता हूं, या 3 लक्षण के लिए अगर मैं पुरुषार्थ करता हूं, तो मेरा चरमावत का काल शुरू हो जाएगा। अभी चरमावत का मेरा काल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आधा मेरा पूरा हो गया, अभी सम्यक्त्व के नजदीक मैं पहुंचा हुआ हूँ। अपुनर्बंधक की अवस्था निकल गई, और अभी आगे समकीति की भूमिका के अंदर मैं प्रवेश करने वाला हूँ। और उस समय मेरे अंदर क्या क्या लक्षण होंगे, तो वापिस से योग शतक नाम के ग्रंथ के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं, सबसे पहला लक्षण ये समकीति के लक्षण है, यानी कि अभी मेरा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही बाकी है, क्या इतने लक्षण अगर मेरे अंदर आ जाएंगे तो मैं समकीति। सबसे पहला नंबर का लक्षण आता है सुश्रूषा, यानी कि धर्म श्रवण करने की इच्छा, अंदर से प्रीति प्रकटनी चाहिए। इमेजिन कि भाई हमको ना वो कल की पार्ट 2 देखने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पार्ट 1 हमने देखा, वो एक पॉइंट पर जाकर के स्टोरी को पॉज किया हुआ था, ये पार्ट 2 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, अपन वेट कर रहे हैं। और मालूम पड़ा कि 2025 के अंदर आने वाला है, हम वेट कर रहे, वेट कर रहे, वेट कर रहे हैं, और मालूम पड़ा बस अभी 1 महीने के बाद ही पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। और क्या आतुरता होगी हमारी, कब टिकट खुलेगी, सबसे पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे सेकंड शो, जो भी टिकट मिलती हो, ब्लैक में मिले या कहीं से भी मिले, कोई भी रो मिलती हो, अपन लेकर के अपने को वो पार्ट 2 देखना है। वो जो जिज्ञासा है हमारे, अगर वैसी जिज्ञासा धर्म श्रवण के लिए हमारी उत्पन्न हो रही है, तो मेरे अंदर वो समकीर्ति का पहला लक्षण प्रकट हो गया। आज कैसा है ना, हमको धर्म श्रवण करने की इच्छा है, नो डाउट, लेकिन उत्कंठा नहीं है। जो उत्कंठा मुझे कल की पार्ट 2 देखने के लिए, तो एक एग्जांपल है, या फिर कोई भी हो, शायद मेरा धंधा डबल हो करने की मेरी इच्छा हो, या एक वर्ल्ड टूर करने की मेरी इच्छा हो, BMW खरीदने की मेरी इच्छा हो, मेरा 2 मंजिले का डुप्लेक्स का बंगला बन जाए, वो मेरी इच्छा हो, वो सारी जो मेरी उत्कंठा है, अगर वो लेवल की उत्कंठा या वो लेवल की इच्छा अगर धर्म श्रवण के लिए मेरी जागृत हो रही हो, तो ये सम्यक्त्वी का पहला लक्षण के अंदर मेरा प्रवेश हुआ। वापिस से ये किसी और को जज करने के लिए नहीं, मेरा खुद का कौन सा स्टेटस है वो जानने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। हाँ रूपा बोल सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ये जो अभी मरीचि वो उत्सूत्र प्रवणा नहीं करते, मतलब ये केवल ज्ञानी जो भी होते हैं वो तो अपने कर्म के जैसे रखे हैं वैसे ही उस हिसाब से चलते हैं। तो फिर अब मरीचि उत्सूत्र प्रवणा नहीं करते तो उनका कम संसार होता। बिल्कुल, मरीचि तो अगर वहां पर उच्च प्रोटना नहीं कर देना तो उनका संसार इतना बढ़ता नहीं, ये एक एंगल है, राइट। आदिनाथ परमात्मा ने जो बोला हुआ था वो नियति के भवितव्यता के एंगल से बोला हुआ था कि भाई आगे 24 तीर्थंकर यही बनने वाले हैं। भले वो नियति सेट थी, लेकिन मरीचि के कनपट्टी पर किसी ने गन नहीं रखी हुई थी कि भाई आपको ऐसा सूत्र बोलना ही पड़ेगा तो ही आपका संसार बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। मरीचि के खुद की इच्छा से वो वहां पर बोला कि भाई आप धर्म यहाँ पर भी है, वहां पर भी दीक्षा, यहाँ पर भी लो, वहां पर भी लो, सब कुछ चलेगा। वो उन्हें खुद की इच्छा से बोला, जिस कारण से उनका संसार बढ़ा। नियति भवितव्यता वो तो फैक्टर था, लेकिन वो गवर्निंग फैक्टर नहीं था, बिकॉज सम्यक तो मिला हुआ था। अभी गवर्निंग फैक्टर था उनका खुद का पुरुषार्थ। उन्होंने सम्यक पुरुषार्थ न करते हुए मिथ्या पुरुषार्थ किया, तो कपिल राजर्षि को खुद का शिष्य बनाने की जो चेष्टा की, उस कारण से उनका संसार बढ़ा, बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी अगर वो उत्सूत्र प्रवणा नहीं करते तो 24वें तीर्थंकर बनते, तब तक क्या कहाँ जन्म होता उनका, कहाँ Correct. रहते मतलब। बहुत सुंदर क्वेश्चन। चलो अपन एक रूपक देखते हैं, एक छोटा सा रूप। एक राजा, तो राजा जबरदस्त शक्तिशाली था। उसको ऐसा था कि भाई मैं कभी मरना नहीं चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत अच्छा राजा है,
प्रजा का एक एक वात्सल्य पूर्वक व्यवहार मैं करता हूँ, और अगर मैं चला जाऊंगा तो मुगल वगैरह अलग अलग लोग यहाँ पर आकर के प्रजा का सत्यानाश कर देंगे, तो मैं जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो राजा 40-50 के आसपास की उम्र का है, लेकिन अभी 70-80 ईयर्स के आसपास तो हर एक जने का मृत्यु होने ही वाला है, तो उसके पास और 20-30 साल पड़े हुए हैं। वो आराधना करता है, वो हिंदू राजा था, तो पहले ब्रह्मा जी की आराधना करता है कि मैं मरना नहीं चाहिए, मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए, अमरत्व चाहिए, अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी का साधना आराधना करते, ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं कि बोलो भाई क्या इच्छा है आपकी, और वो बोलते हैं मेरे को अमर होना है, मेरे को मरने का नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते देखो भाई ये ना मेरे एरिया के अंदर नहीं आता, दिस इज नॉट माई कंसर्न। अगर आपको वो वरदान चाहिए, आपको विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। ओके, विष्णु के जाप के पीछे ये लग गए राजा, विष्णु को जाप किया, जाप किया, जाप किया, विष्णु भी खुश हो गए, वो भी वहां पर दर्शन देते हैं कि बच्चा तेरी इच्छा क्या है। और राजा बोलते कि भाई मेरे को मरने का नहीं है, मेरे को अमरत्व चाहिए। सॉरी, वो तो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, आपको शिव जी के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, चलो भाई शिव जी की आराधना कर लेते हैं, शिव जी की आराधना की, वो भी खुश हो गए। शिव जी भी हमारे प्रकट होकर के दर्शन देकर के पूछते कि भाई वरदान क्या चाहिए, व्हाट इज योर इच्छा। और कहते कि मुझे अमरत्व चाहिए, आप मुझे मरने न मरो ऐसा मुझे वरदान दे दो। शिव जी बोलते अरे बाप रे, ये तो मेरे एरिया के अंदर भी नहीं आता। ये तीनों जने मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और वो लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई ये तो इसका वरदान तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी एग्जैक्टली किसके कंट्रोल के अंदर आएगा। तो तीनों ने विचार विमर्श किया, और उन्होंने उनको समझ में आया कि भाई ये जो यमराज है ना, उसके कंट्रोल के अंदर है लोगों को उठाना या नहीं उठाना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये बंदे ये राजा को लेकर चलते हैं यमराज को मिलने के लिए, और उसको बोलेंगे कि भाई इसका आप नाम मिटा दो। ओके। तो जो दिन तय हुआ था, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश वापिस आए, राजा को साथ में लेकर के यमलोक गए जहां पर यमराज बैठे हुए थे, और उसके आगे चित्रगुप्त। हमारे इसमें ऐसी कोई बातें आती नहीं है, लेकिन ये तो एक रूपक कथा है। चित्रगुप्त बैठे हुए थे, जिनके पास एक बड़ा रजिस्टर था, जिसके अंदर सबका वो लेखा जोखा लिखा हुआ था, किसने क्या क्या पुण्य किए, किसने क्या क्या पाप किए। तो जैसे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश वहां पर जाते हैं, यमराज एकदम से आदर आदर पूर्वक खड़ा हो जाते हैं, और वो उनको वंदन प्रणाम करने के बाद उनको उचित जगह पर बिठाते हैं, और पूछते हैं कि भाई क्या रीजन था। और ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि भाई ऐसा एक राजा है, उसको साथ में अपन लेकर के आए हुए हैं, उसको मरने का नहीं है, उसको अमरत्व चाहिए। तो बोलो आप प्रदान करोगे अमरत्व। और यमराज बोलते हैं रुको मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूँ। और चित्रगुप्त वो बड़ी एक डायरी लेकर के जाते हैं, और ये राजा का नाम, कौन से टाइम पर जन्म हुआ वगैरह देख करके वो डायरी को खोलते हैं, और डायरी में लिखा हुआ होता है कि राजा की मृत्यु तभी होगी जब ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ आकर के यमराज को मिलेंगे। तो यमराज बोलता कि यार मैं भी नहीं, बिना बहुत साल पहले ये देखा हुआ था ये पन्ना, और मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ एक ही समय मेरे दरबार में तो कभी आए हैं ही नहीं, मालूम नहीं कब आएंगे। तो क्या ये जीव अमर ही रहेगा, मुझे ऐसा डाउट चल रहा था। और वो डाउट आज जाकर के सुलझा, आज आप आ गए, आज के दिन ही ये राजा का मृत्यु होने वाला है। बिल्कुल, इसमें नियति का फैक्टर था, समय का फैक्टर था, पुरुषार्थ किया, वो राजा ने पुरुषार्थ अमरत्व के लिए किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो पुरुषार्थ उसको उसके मृत्यु तक लेकर के गया है ना। तो ये जो 5 परिबल है, वो 5 परिबल हमेशा एक साथ में ही काम करेंगे। मरीचि यानी कि वो जो वीर परमात्मा का जीव था, उनको 24वें तीर्थंकर बनना वो उनकी भवितव्यता थी, वो भवितव्यता का नहीं। लेकिन वहां पर किसी ने कंठपट्टी पर गन रख करके उनको ये बुलवाया हुआ नहीं था कि भी आप ऐसा वहां पर डायलॉग बोलो, कुछ तो प्रवृत्ति करो, तो ही आपका संसार बढ़ पाएगा। अगर आपका संसार नहीं बढ़ा तो हमारे पास कोई जगह नहीं रहेगी कि आपको उठाकर कहां पर रखना। सेकंड, इसके अंदर एक और विचार ना, अभी मरीचि को ऐसा विचार आया क्यों? बिकॉज कई सारे वर्षों तक मरीचि ने वहां पर धर्म की वाणी बोली थी, लोगों को धर्म के अंदर जोड़ा था, और कई सारे हजारों लाखों आत्माओं को उन्होंने संसार से वैराग्य की प्राप्ति करवा करके आदिनाथ परमात्मा के पास भेजा था। असंख्य ऐसे हजारों लाखों लोग ऐसे निकले कि जिन्होंने इनकी वाचना सुनी, मरीचि की, जो एक भगवाधारी थे, जो त्रिदंडी चोटी वगैरह रखते थे, उनकी बातें सुन करके लोगों ने आदिनाथ परमात्मा के पास दीक्षा ली। अभी ऐसा तो क्या हो गया कि एग्जैक्टली वो कपिल राजर्षि के टाइम पर ही वो मरीचि को लगा कि भाई मैं इसको रख लूं। तो उनके अंदर ये विचार बदला क्यों? बिकॉज पहले तो लाखों लोगों को उन्होंने भेजा हुआ था, यहाँ पर स्टॉप क्यों हो गए? तो एक बहुत सुंदर तत्व यहाँ से बाहर निकलता है कि हमको विचार भी वैसे ही आएंगे जहां पर हमारे नियति लिखी हुई होगी। ये जितने भी 5 परिबल है ना, वो हमेशा एक साथ में ही
सापेक्षता से काम करते हैं। नियति बोलती है कि इसको तीर्थंकर बनाओ, और अगर पुरुषार्थ बोलता है इसको नरक में लेकर के जाओ, तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं। पांचों परिबल हमेशा सापेक्षता के द्वारा काम करेंगे, लेकिन हमेशा हमारे हाथ के अंदर पुरुषार्थ ही रहेगा। इस कारण से पुरुषार्थ वाले एंगल पर ज्यादा जोर दिया गया हुआ है। इस कारण से वो 27 भाव के ढाल के अंदर ये आता है कि इन्हें वचने वध्यो संसार, ये त्रिजो कयो अवतार, उसके वचनों के द्वारा संसार बढ़ा। आदिनाथ परमात्मा के बोलने के द्वारा संसार नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन उसने जो वचन बोला, मरीचि ने जो वचन बोला, महाप्रभुसूत्र वचन बोला, उस कारण से संसार बढ़ा। अमिताभ बहन। जी गुरु जी, कल आपने ऐसा बोला था कि हम पुरुषार्थ करके भी अचर्मावर्त काल से चर्मावर्त में नहीं आ सकते हैं। तो कल हमारी बात हुई थी ना 5 परिबलों को लेकर, एक बार अपन थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले जीव जब निगोद के अंदर पड़ा हुआ था, निगोद से बाहर निकलने के लिए एक ही परिबल काम में आएगा, वो है उसका भवितव्यता या फिर नियति। जब भवितव्यता डिसाइड करेगी तभी ही जीव निगोद से बाहर निकल पाएगा, उसके अंदर और कोई फैक्टर काम में नहीं आएगा। हाथी इज इक्वल टू नियति, बाकी 4 परिबल चींटी के माफिक है। जैसे ही वो निगोद से बाहर निकला, अलग 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 गतियों के अंदर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अभी उसको धर्म करने की जो सामग्री है वो कब मिलेगी? तो स्वभाव वो उसका परिबल बनेगा। यानी कि अभी चींटी बनता है, वो पेड़ बनता है, वो मनुष्य भी बनता है, देव भी बनता है, नरक भी बनता है, लेकिन ये सारे भवों के अंदर धर्म करने की सामग्री उसको नहीं मिलती है। आज भी अपन देखते हैं, भले 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन धर्म करने की सामग्री बहुत चंद 1 2 5 करोड़ लोग को भी नहीं मिली हुई। तो उसका रीजन क्या? तो उसकी वजह सिर्फ एक ही परिबल काम में आते जिसका नाम है स्वभाव। अगर जीव का स्वभाव होगा तो अपने आप उसको सामग्री मिल जाएगी धर्म की आराधना करने की। अभी थर्ड स्टेज, अभी जीव निगोद से बाहर आ गया, धर्म की सामग्री भी उसको मिल गई। अभी धीमे 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 करके वो अचर्मावर्त काल के अंदर ही घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो अचर्मावर्त से चर्मावर्त के अंदर लेकर के आने का पीछे प्रबल कारण क्या? तो समय। अगर समय अनुकूल होगा तब भी जीव अचर्मावर्त से चर्मावर्त के अंदर आ पाएगा। जीव चाहे पुरुषार्थ कितना भी कर ले, लेकिन अचर्मावर्त काल के अंदर पुरुषार्थ का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अभी लास्ट स्टेज, जीव चर्मावर्त काल के अंदर आ गया कि बाकी चारों के 4 परिबल चींटी बन जाएंगे, पुरुषार्थ वो हाथी बन जाएगा। चर्मावर्त के अंदर आने के बाद जीव चाहे उतना पुरुषार्थ करे, उतना फास्टर वो मोक्ष की तरफ पहुंचेगा। अगर वो पुरुषार्थ कम करता है, 0 करता है, तो उतना देरी लगेगा। चर्मावर्त के अंदर आ जाने के बाद बाकी चारों के 4 परिबल, उनका वैल्यू एकदम चींटी के माफिक बन जाता है, पुरुषार्थ का वैल्यू हाथी के माफिक। तो पुरुषार्थ की जो प्रधानता है ना, वो सिर्फ चर्मावर्त काल के अंदर ही दिखाने में आई हुई है। अचर्मावर्त का काल हो या धर्म की सामग्री मिलने मिलने से पहले का काल हो या निगोद के अंदर का काल हो, इन सारे समय के अंदर बाकी 4 परिबलों के ऊपर ज्यादा निर्भरता देखने में आती है। तो क्या गुरुजी कुछ ऐसा फिक्स टाइम है कि इतने समय तक हर जीव अचर्मावर्त काल में ही रहेगा? जीव के अलग अलग भेद है ना, उसमें भव्य जीव और अभव्य जीव, इसको तो अपन एकदम सिंपल जानते हैं। लेकिन एक और भेद है जिसका नाम है जाति भव्य जीव। भव्य जीव यानी कि जो कभी ना कभी मोक्ष में जाने ही वाला है, फिक्स, अभी नहीं अनंत काल बाद लेकिन जाएगा, वो पक्का है, उसको अपन भव्य जीव बोलेंगे। अभव्य जीव यानी कि वो अनंत काल में कभी भी वो मोक्ष में जाने की लायकात रखता ही नहीं है। वो बनेगा, वो मनुष्य बनेगा, दीक्षा लेगा, देवलोक में जाएगा, लेकिन कभी भी वो मोक्ष में जाने वाला है नहीं, उसको अपन अभव्य जीव बोलेंगे। इसके साथ एक और तीसरी कैटेगरी नाम है जीव की, जिसका नाम है जाति भव्य जीव। यानी कि वो जीव जिनके अंदर मोक्ष में जाने की लायकात पड़ी तो है, लेकिन अनंत काल तक वो कभी भी निगोद से बाहर आने वाले है ही नहीं। कितना कितना एक हार्ट ब्रेक जैसा एक सेंटेंस, कि बेचारे के पास पात्रता है मोक्ष में जाने की, वो जीव के पास, लेकिन वो जीव कभी भी निगोद से बाहर निकलने वाला है ही नहीं। तो अगर एक बार मैं निगोद से बाहर निकला हुआ, मतलब हम सब निगोद से बाहर निकले हुए, तो हम या तो भव्य या अभव्य, हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। लेकिन बेचारे वो निगोद के जीव जो अभी भी निगोद के अंदर ही पड़े हुए हैं, जिनके पास लायकात है, टिकट है मोक्ष में जाने की, लेकिन कभी भी उनके स्टेशन के ऊपर वो ट्रेन आने वाली है ही नहीं। तो कोई फिक्स काल नहीं है कि कब आप निगोद से बाहर निकलोगे, कब आप चर्मावर्त के अंदर प्रवेश करोगे। ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड है वो भवितव्यता और नियति के ऊपर डिपेंडेंट है। जब नियति की इच्छा होगी तब निगोद से बाहर आएगा, नियति की इच्छा नहीं है तो अनंत काल में कभी भी वो जीव निगोद से बाहर आने वाला है ही नहीं।
अभी अपन थोड़ा स्वाध्याय को आगे लेकर के जाते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना अगर हमारा काल बाकी है तो हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और उसके अलग अलग लक्षण दिखने में आएंगे। सबसे पहला लक्षण हमने देखा शुश्रूषा, धर्म की श्रवण की अदम्य इच्छा, उत्कंठा, आशंसा। बस मैं भागूं, जहां पर परमात्मा की वाणी मिलती हो, सुनने का अवसर मिलता हो, समझने का एक 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 पर्याय मेरा जागृत होता हो, मुझे वहां पर भाग भाग करके जाना है। अगर मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए तो मैं संकित हूँ। चाहे मेरे व्यवहार मेरे थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मेरा भी एक ऑफिस है, मेरे भी घर के अंदर एक काम वगैरह लेकर के बैठा हुआ हूँ, तो हर जगह पर शायद मैं न पहुंच पाऊं, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे संघ के अंदर भी गुरु भगवान विराजमान है, तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग क्लास चलता है, फिर एक 8-9 बजे के आसपास का प्रवचन चलता है, प्रवचन के बाद स्पेशल क्लास चलते हैं, दोपहर के अंदर 2-3-4 बजे के आसपास खासकर बहनों के लिए कोई अलग अलग ग्रंथों के स्वाध्याय चलता है, रात्रि को प्रतिक्रमण के बाद भी प्रवचन चलते हैं, राइट। तो दिन में लगभग 3-4-5 घंटे प्रवचन स्वाध्याय वगैरह एटलीस्ट चातुर्मास के अंदर हमारे संघों के अंदर होता है। मेरी इच्छा तो है कि भाई मैं सब में जुड़ूं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे पास टाइम नहीं है। या तो श्राविका बहन होंगे तो घर का एक कर्तव्य का एक काम होगा, श्रावक भाई है तो धंधे का या नौकरी का एक काम लेकर के बैठे हुए होंगे, तो शायद 4-5 या 6-6 घंटा उस स्वाध्याय के लिए दे न भी पाए, परमात्मा की वचन सुन न भी पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनने की उत्कंठा है ना, वो चाहिए। भले मैं 1 घंटा सुन पाया, आधा घंटा सुन पाया, 10 मिनट ही सुन पाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4-4, 5-5 घंटे सुनने जैसा है, क्या ये मान्यता मेरे अंदर दृढ़ है, तो ये पहला लक्षण के अंदर मैं समाविष्ट हो गया। सेकंड लक्षण, ये लक्षण सम्यक्त्व यानी कि अर्धपुद्गल परावर्तन जितना काल जिसका बाकी है उन जीवों की बात हो रही है। दूसरा लक्षण धर्म के लिए राग, सयणप मुहे हिंतो हियो रागो, यानी कि स्वजन से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, शरीर से ज्यादा, नाम से ज्यादा हमको धर्म के ऊपर राग हो। अपने आप से पूछ कर देखना, हमारे किसी एक स्वजन की वहां पर शादी हो, उस शादी के अंदर उन्होंने रात को खाना रखा हुआ हो, तो हम अरे यार वो तो अपना बहुत करीबी रिश्तेदार है, अगर उसके वहां पर रात को जाकर के हम खाना नहीं खाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। एक दिन के लिए चौवियार या तिवियार नहीं करेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है। हमने स्वजन, पैसा, शरीर, नाम वर्सेस धर्म, इन दोनों तत्वों में से हमने किसको ज्यादा महत्व दिया, वो डिसाइड करेगा मैं समकीय सम्यक्त्व अभी मैंने प्राप्त किया या अभी मेरा बाकी है। तीसरा लक्षण सम्यक्त्वी का, यथाशक्ति गुरुदेव की वयावच के लिए वो आगे बढ़ेगा। गुरुदेवाणम जहा समाहिये वयावच्चे नियमो। ऑफिस से मैं आ गया 6 बजे, 5, 5:30, 6 बजे, मैंने चौबिया वगैरह कर लिया, 7 बजे तक मैं फ्री हो गया, उसके बाद मेरे पास 4-5 घंटे टाइम ही टाइम है। लेकिन अभी गुरु भगवंत है, विराजमान है संघ के अंदर, तो बाकी लोग हैं वो लोग देख लेंगे कि मैं जा करके क्या ही करने वाले हैं। अपन बैठे आराम से यहाँ पर बिंज वॉच कर रहे हैं, अपन घूमने का काम मूवीज के अंदर पड़े हुए हैं, मजा आता है अपने को। यथाशक्ति जहां जहां पर मेरे पास शक्ति थी, समय था, वहां पर मैंने गुरु भगवंत की वयावच करने का भाव अगर नहीं लेकर के आता हूं तो मैं सम्यक्त्व से अभी भी दूर बैठा हुआ। वापिस यहाँ पर व्यवहार की, यहाँ पर निश्चय की बात हो रही है। शायद मैं प्रैक्टिकली न जा पाऊं, रोज न जा पाऊं व्यवहार, बिकॉज मेरे भी अलग अलग कमिटमेंट्स है, कहीं मन की अनुकूलता नहीं है, कहीं पर टाइम की अनुकूलता नहीं है। लेकिन अगर मेरे अंदर मान्यता दृढ़ है कि भाई ये समय मैं फिजूल के अंदर वेस्ट कर रहा हूँ, इस समय में तो एटलीस्ट वो आधा घंटा जाकर के गुरु भगवान जो विराजमान है, जो तपस्वी है, बाल मुनि भगवंत है, ग्लान है, विद्वान है या नूतन दीक्षित है, उनको जाकर के मैं थोड़ा बहुत व्यायाम करूं, थोड़ा बहुत पाँव वगैरह, उनको अगर कुछ दवाई की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई पुस्तक की रिक्वायरमेंट है, वो जाकर के उनके साथ एक विचार विमर्श करूं। अगर ये सब करने की मैं मान्यता रखता हूं तो मैं सम्यक, मैं करूं वो बेस्ट है। शायद न भी कर पाऊं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान्यता है ना, वो काफी है। ये हुआ श्री पुरंदर श्री जी महाराजा हरिभद्र श्री महाराजा के योग शतक नाम के ग्रंथ के अंदर जो बात मिलती है चर्मावर्त और अर्ध चर्मावर्त यानी कि अपुनर्बंधक और सम्यक्त्वी के लक्षणों की बात। अभी जो जीव मोक्ष के नजदीक पहुंचा हुआ है उसको मालूम कैसे पड़ेगा, तो उपदेश माला नाम के ग्रंथ के अंदर परम पूज्य धर्मदास गणी महाराजा उनके अलग अलग लक्षणों की बात करते हैं।
कि सारे ना तत्व ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, बस उसको अलग अलग वर्ड्स दिए गए हुए हैं। 2 + 2 4 है, 3 + 1 भी 4 है, 0 + 4 भी 4 है। आखिरकार नंबर तो 4 ही आएगा रिजल्ट, लेकिन वहां तक पहुंचने के जरिए अलग अलग है। वैसे यहाँ पर जो अलग अलग ग्रंथों में लक्षणों की बात आती है, नाम भले डिफर हो, लेकिन आखिरकार अंतर में उसका जो भाव है वो तो सेम टू सेम ही रहने वाला है। मोक्ष के नजदीक जीव पहुंचा हुआ है। वापिस मुझे खुद की परिकल्पना करने, किसी और की नहीं। अगर मैं मोक्ष के नजदीक पहुंचा हुआ हूं तो क्या लक्षण मैं मेरे अंदर देख पाऊंगा? तो उपदेश माला नाम के ग्रंथ के अंदर धर्मदास गणी महाराजा कहते हैं, आसन्न काल भव सिद्धि यस्य जीवस्य लक्षणम इनमो। यानी कि जीव जो एकदम बहुत एकदम अभी जंप किए और मोक्ष के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसी अवस्था के अंदर पड़ा हुआ जीव के लक्षण क्या होंगे? तो 2 लक्षण बहुत प्रोमिनेंटली देखने में आएंगे। सबसे पहला लक्षण, विषयों का राग नहीं होगा। ये देखना, ये चखना है, ये सूंघना है, ये सुनना है, यही पहनना है, ऐसा ही करना है। ये जो हमारे अलग अलग विषयों का राग है, वो राग एकदम मंद होगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, आराधना के अंदर अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देगा। जो हमने पहले बात की हरिभद्र सूरी जी महाराजा के संदर्भ के अंदर, ऑलमोस्ट सिमिलर वही तत्व मिलता हुआ। विषयों का राग कम हो और धर्म के अंदर अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा दे। सेकंड ग्रंथ हुआ। तीसरा ग्रंथ इंद्रिय पराजय शतक नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं कि मोक्ष के नजदीक में पहुंचा, ऐसे मुझे मालूम कैसा पड़ेगा? जह जह दोषा वीरमयी जह जह विषयेषु होई वैराग्य। यानी कि दोष कम होता जाए, विषयों के प्रति मेरा वैराग्य बढ़ता जाए, तो मैं मोक्ष के नजदीक। अभी अपने आप को कुछ कर देखना, विषयों के प्रति मेरा राग अगर 1 to 100 मैं एक इमेजिनरी स्केल ले लूं, उसके अंदर मेरा विषयों के लिए राग कितना है उसको मैं एक नंबर दूं, सबसे पहला। दूसरा, मेरे अंदर दोष कितने पड़े हुए उसको मैं एक नंबर दूं। अगर दोनों नंबरों के अंदर वास्ट डिफरेंस है, दोष बहुत कम नंबर के अंदर है और विषयों के लिए मेरा वैराग्य वो ज्यादा नंबरों के अंदर है, तो मैं मोक्ष के नजदीक। मेरे अंदर दोष भी जबरदस्त पड़े हुए हैं, वैराग्य थोड़ा थोड़ा बहुत आया हुआ है, तो अभी मेरा और मोक्ष के बीच का सफर थोड़ा लंबा बाकी है। मेरा गुस्सा कम होता जाए, समझो कि मोक्ष नजदीक में है। मेरे अंदर राग कम होता जाए, समझो कि मोक्ष नजदीक में है। मेरे अंदर ईर्ष्या है, मत्सर है, पैशून्यपना है, परिग्रह की बुद्धि है, अगर ये सब कुछ, मेरा अहंकार है, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, अगर ये सब कुछ लोभ है, माया है, पहले जो था उसके कंपैरिजन में कंसिडरेबल डिफरेंस अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। 50 साल से परमात्मा की पूजा करने के बाद भी मेरे अंदर कषायों का, मेरे अंदर विषयों की आसक्ति का कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो शायद मैंने जो धर्म किया वो अचर्मावर्त काल वाला धर्म था, उससे कोई ज्यादा मेरे अंदर फर्क आया नहीं। तह तह भिन्नायवम आसन्नम सेय परम पथम। दोष कम हो, वैराग्य बढ़े, ये एक बैरोमीटर है, ये एक पैरामीटर है जानने का भी कि भाई मुझसे मोक्ष कितना दूर है। योगसार नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत बहुत सुंदर मापदंड देते हैं, बैरोमीटर देते हैं। यदा दुखम सुखत्वेन दुखत्वेन सुखम यदा। बहुत सुंदर श्लोक भी, बहुत एकदम वर्ड्स की करामत वाला है। यदा दुखम सुखत्वेन दुखत्वेन सुखम यदा। यानी कि जब जब सो कॉल्ड दुख मुझे सुख लगे और जब जब सो कॉल्ड सुख मुझे दुख लगे, तो मानना कि मैं मोक्ष के करीब पहुंच गया। अपने को ट्रैवल करना हो, अपन फ्लाइट में जाते हैं, अपने को फ्लाइट नहीं मिली, ट्रेन के अंदर एसी भी नहीं मिला, स्लीपर भी नहीं मिला, जनरल का डिब्बा मिला, उसके अंदर बैठ करके अपने को समझो तीर्थ यात्रा करने जाने पड़े, हम सुखी या दुखी। जो जो दुख की अवस्थाएं है उसके अंदर अगर अपने को सुख की अनुभूति हो, और जहां जहां पर सुख की, यानी कि लौकिक के मंतव्य से जो सुख और दुख की बात हो रही है, फ्लाइट में जाना एकदम सुख है, अब 2-3 घंटे के अंदर अपन पहुंच जाएंगे, आराम से एसी में बैठेंगे, रिलैक्स होकर के और अपना स्थान आ जाएगा। जो नॉर्मल लोगों के लिए जो सुख का कारण है, अगर मुझे वो दुख लगे, कितने असंख्य अनंत जीवों की विराधना करके, वायुकाय के जीवों की, पृथ्वी के जीवों की विराधना करने के द्वारा मैं पहुंचने वाला हूँ, कितना मुझे पाप करना पड़ रहा है। तो जो जो सो कॉल्ड नॉर्मल मनुष्य को जो सुख की अनुभूति होती है, वहां पर हमको दुख लगे, और जहां पर सोकॉल मनुष्य नॉर्मल इंसानों को जहां पर दुख की प्रतीति हो, वहां पर मुझे सुख की अनुभव हो, तो समझ लेना कि भी मैं मोक्ष के नजदीक पहुंचा हुआ हूँ।
सर्वभीतिधर गुरु भगवत जितने भी है ना, उनकी अगर अपन परिकल्पना करें तो यही स्टेज के अंदर अपने को ऐसी सुख लगे, उनको ऐसी दुख लगता है, अपने को घर सुख लगता है, उनको घर दुख लगता है, अपने को अपना परिग्रह, अपना नाम, अपना धंधा, अपना परिवार सुख लगता है, उनको ये सब कुछ न होना वो सुख लगता है। बोल सकते हैं। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है। एक गाढ़ राग मतलब क्या, और ये तब का मेन मकसद क्या होना चाहिए? घाट राग है ना, तीव्र विषयाभिलाष और घाट राग, ये राग अलग है, घाट राग होना अलग है, विषयों की आसक्ति होना अलग है, तीव्र आसक्ति होना वो अलग है। तो जो एक्सट्रीम वाला सिचुएशन है ना, उसको अपन एक थोड़ा देखते हैं कैसे इसको समझना। तो समझो कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हाल ही में 2-3 महीने पहले ना पुणे के अंदर वो ऑडी कार से किसी एक 17-18 साल के नौजवान ने 2 जनों को उड़ा दिया। हम सबने शायद न्यूज के अंदर देखा हुआ होगा। बहुत ज्यादा उसके फिर ज्यादा वो आंदोलन वगैरह हुआ, बहुत सारा ट्विटर या फेसबुक के ऊपर लोगों ने कमेंट वगैरह भेजा, और आज वो मुद्दा एकदम साइलेंट हो चुका, किसी को मालूम भी नहीं है कि भाई वो 17 साल का जो युवा था क्या हुआ, आगे जो मृत हुए उनका क्या, सब लोग भूल गए। लेकिन अभी अपन घाट राग समझते हैं। अभी एज अ वो पुत्र जिसने वो गाड़ी चलाई और 2 जनों को उड़ा दिया, उनका पिता अगर मैं हूं, तो घाट राग क्या बोलेगा, मेरे पुत्र ने मिस्टेक की, एक तो दारू पिया हुआ था, गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के बाद 2 मासूम इनोसेंट लोगों को उसने गाड़ी से उड़ा भी दिया, फिर भी एज अ पिता मैं मेरे पुत्र मोह घाट राग के अंदर बंधा हुआ हूं। मैं सब कुछ करप्शन से लेकर के किसी को जान की धमकी भी देने की बात आए, सब कुछ ट्राई करके मैं मेरे पुत्र को बचाने का प्रयत्न करूं। इसको घाट राग कहा जाएगा। सबको मालूम है कि भाई मिस्टेक उसी की है, पिता को भी मालूम है, प्रजा को भी मालूम है, घर वालों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा मेरा जो मेरे पुत्र के लिए जो मोह है, जो पुत्र के लिए जो राग है, वो इतना जबरदस्त है, सब कुछ मैं आंख उसको मतलब सब कुछ जो रीजंस है उसके लिए मैं अंध होने को रेडी हूं, लेकिन मैं मेरे पुत्र को वहां पर जेल में जाने को अलाउ नहीं कर सकता। ये घाट राग कहा जाएगा। अभी ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी मेरे अंदर मुझे बस ये खाना, आइसक्रीम खाना है तो खाना ही है बस, फिर चाहे भले अभक्ष बोला हुआ हो, इसमें इतने सारे जीव, वो सब अभी मेरे को नहीं मालूम है, गर्मी बहुत है, अभी मैं बाहर धूप से आया हुआ हूँ, मुझे अभी का अभी आइसक्रीम खाना है मतलब खाना है। वहां पर लोग मुझे समझाते हैं, मेरे घर वाले समझाते हैं, गुरु भगवान भी अगर वहां पर मुझे समझाते हैं कि भाई नहीं खाओ, नहीं खाओ, मत खाओ, अगर आप ठंडा दूध पी लो ऐसा हो तो भाई आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन मैं मानने को रेडी नहीं, नहीं भाई बस ये सब आप बाद में बोलना, मेरे को अभी कभी आइसक्रीम चाहिए। ये मेरा जीव का जो आसक्ति थी उसका तीव्र पड़ा। कोई समझा है, हम थोड़ा बहुत अंदर में फील करें, पर खाने में जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है यार, लेकिन एक थोड़ा वो मन हो रहा है, ये अभी तक आसक्ति के स्टेज में है। तीव्र यानी कि आप लोग अभी बंद हो, मेरे को आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मेरे सामने अभी का अभी आइसक्रीम होना ही चाहिए, ये तीव्र आसक्ति। दोनों केस में इंसान ने आइसक्रीम खाया, लेकिन एक आसक्ति से खाया, एक तीव्र आसक्ति से खाया। वो जो भेद है वो हम खुद अपने अलग अलग पर्यायों के अंदर अपन खुद पहचान जाते हैं कि भाई इसके अंदर मेरा राग तीव्र था या मंद मंद था। मेरे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कोई लेकर के चला गया, मुझे तीव्र द्वेष होगा। एक तो मेरे पैसे कैसे भी करके वापस आने ही चाहिए, मैं गुंडे को सुपारी दे दूंगा, उनके घर वालों को धमकी दूंगा, कोर्ट के जो जो करना है वो मैं करूंगा, वो मेरे तीव्र द्वेष है। वो कैसा मेरा पैसा लेकर के भाग सकता है। और एक और साइड अभी वो दे दे तो अच्छा है यार, अपने को भी प्रॉब्लम से फेस हो रहे हैं, वो कितना टाइम हो गया, अभी दे दे तो अच्छा है, वो मेरा उसके लिए थोड़ा बहुत भी द्वेष की भावना है, वो मंद है। लेकिन मैं गुंडे तक पहुंच जाऊं, सामने वाले को उड़ाने के लिए सुपारी वगैरह दे दूं, ये मेरा उसके ऊपर का तीव्र द्वेष है। दोनों सिनेरियो के अंदर मुझे मेरे पैसे वापिस चाहिए, मुझे कुछ दान नहीं देना, लेकिन दोनों के अंदर जो अंदर का अध्यवसाय है उसके अंदर तरतमता आती है, एक तीव्र है एक मंद मंद है। ऐसा बहुत सारे अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन एक वो बैरोमीटर अपन समझ सकते हैं कि तीव्र किसको बोला जाता है और मध्यम या मंद मंद किसको बोला जाता है। आज समय हो गया, और लक्षण अलग अलग ग्रंथों के अंदर, अभी तो आगम ग्रंथों की बात आती है कि गणधर परमात्मा सुदामा स्वामी महाराजा ने ये चर्मावर्त काल ये के अंदर के लक्षण और अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर के लक्षणों के बारे में क्या बातें कही हुई है, इसको अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक आधा प्रश्न है, अपन उसको फटाफट आज लेकर के सेशन समाप्त करते हैं। चर्मावर्त, अच्छा सर
कैसे पार्षद परमात्मा के जन्म से पहले नेक्स्ट 24 वाले लोग भी उनकी मूर्ति बनाकर पूजना स्टार्ट, कैसे उन्होंने अच्छे काम भी नहीं किए थे तो कैसे पॉसिबल है? बहुत बार कैसा होता है ना, अभी तक वो जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म भी नहीं बांधा हुआ है, उसके पहले से ही लोग उनकी मूर्तियां बना करके पूजना शुरू कर देते हैं। इन केस ऑफ पार्षद परमात्मा हो या नेमिनाथ परमात्मा हो, गिरनार के ऊपर विराजमान नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा जी भी पिछली 24 की है, और शंकेश्वर तीर्थ के अंदर शंकेश्वर पार्षद परमात्मा की प्रतिमा जी भी पिछली 24 के अंदर की है, पिछली 24, यानी कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से पहले का साल, सॉरी ज्यादा होगा बिकॉज ये तो पिछली 24 की बात हो रही है, तो लगभग लगभग 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के पहले की बात। उस समय तो वो जीव जो अभी के समय के अंदर नेमिनाथ परमात्मा बने या फिर पार्षद परमात्मा बने, तो किधर कुछ टाइम पास के अंदर घूम रहे थे, सम्यक कभी मिला हुआ नहीं था, डोंट नो, तीर्थंकर नाम कर्म वो तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर भी वो आषाढ़ी श्रावक हो या फिर एक और श्रावक जिन्होंने पार्षद परमात्मा की प्रतिमा जी भरवाई, उन लोगों को ऐसे अंदर में एक संवेदना जागृत हुई, प्रतिमा जी भी बनाई, उनकी आराधना करने से पुण्य की प्राप्ति भी हो गई। जिसकी आराधना कर रहे हैं वो जीव अभी तक सम्यक से विलीन होकर के मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये देव के भाव के अंदर उनके नाम के जपने से के द्वारा अपने भाव की सदगति के अंदर लेकर के चले जाते हैं। कैसा कर्म का फिजिक्स है, कैसा उसका वो मैथ्स फिट होता है। अभी तक जो जीव बना ही नहीं है, उसकी पहले से उसकी पूजा पूजन करने के द्वारा लोगों को फल भी मिलने शुरू हो जाते हैं और लोग सदगति में उसके पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन यही कर्म की फिलॉसफी है, क्योंकि सामने जो प्रतिमा जी है ना, वो तो एक आलंबन है, एक्चुअल में उसके अंदर मुझे अपने खुद के शुद्ध आत्मा तत्व को देखने की बात आती है। सामने चाहे पार्षद परमात्मा हो या फिर अगली 24 के अमम स्वामी हो, जो भी नरक में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा मेरी है, मेरा आत्मा ऐसा परमात्मा तत्व तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है, और मेरे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये संज्ञा, ये विचार मेरे अंदर दृढ़ होना, ये उसका बेनिफिट है आइडल का, मूर्ति का, प्रतिमा जी का। उसके जो व्यक्ति है वो कौन से स्टेज पर पड़े हुए हैं उसका ज्यादा महत्व रहता नहीं है। आज मंदिर में दर्शन करने के मूर्ति से फ्लावर नीचे गिरा, इसका मतलब समझे मंदिर में कोई नहीं था उस टाइम। अरे वो तो ऐसे भी, अगर कोई बहनें वगैरह होंगे ना, शाविका बहनें, तो बहुत बार किचन में काम करते हुए उन्होंने खुद की भी शायद डेली एक्सपीरियंस किया हुआ होगा कि भाई कोई जो बर्तन है ऐसा उल्टा रखा हुआ था, अचानक से वो गिर गया, कोई हवा कुछ भी नहीं आया था, अचानक एकदम से गिर गया। वो डिब्बा वहां पर ऊपर रखा हुआ था शेल्फ के अंदर, थोड़ा उसका वो इतना स्टेबल नहीं था, लेकिन अपने आप गिर गया वो, और उसी टाइम गिर गया। तो ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है। वहां पर मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम से फूल नीचे गिर गया हो, दैवी प्रताप हो गया, दैवी वहां पर प्रभाव हो भी सकता है, लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर देव ने परमात्मा के ऊपर से फूल नीचे गिराया, बोलो ओके अग्री, उससे मुझे क्या लेना देना? अगर मेरी परमात्मा के ऊपर की श्रद्धा वो फूल नीचे गिरने से बढ़ती है, तो अभी भी मैं परमात्मा को पहचाना नहीं है। वो देव आके में फूल गिराए न गिराए, माला डाले न डाले, उससे मुझे परमात्मा के ऊपर की श्रद्धा में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी सबकी आज की ऐसी मेंटालिटी है, अमी चरना हो गया, हाँ बाप रे बाप, वो परमात्मा का सत्व आ गया, सत्व आ गया। अरे परमात्मा सत्व पहले ही था, तो क्यों कोई देव आकर भक्ति करते हैं, वो देव को पुण्य का बंद होता है। हमको और परमात्मा के बीच का जो रिलेशन, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। हमको सबसे पहले ये समझना होगा, बिकॉज हर जगह पर जहां पर चमत्कार होता है वहीं पर हमारा नमस्कार होता है, लेकिन नमस्कार करेंगे तो चमत्कार होकर के रहेगा, इस विचार के अंदर हमको फिट होना है। कर्म में राजा की उपमा कौन से? मोहनीय कर्म। बाकी के जो 8 कर्म में से मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा माना गया हुआ है। बाकी के 7 कर्म मोहनीय के ऊपर निर्भर है। एक बार मोहनीय कर्म वीक हो गया, मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, बाकी के 7 कर्म अपने आप कोई भी पुरुषार्थ किए बिना अपने आप उसकी निर्जरा हो जाएगी। तो अगर हमको ये भव समुद्र से बाहर निकलना है, कर्मों को हराना है, तो एकमात्र टारगेट मोहनीय कर्म को करने जैसा है। समय बहुत आगे निकल गया, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल और अलग अलग ग्रंथों के अंदर के जो लक्षण है उसके बारे में अपन विचार करेंगे वापिस। ये लक्षण जो हम वो एक समय काल के नए से देख रहे हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है पुरुषार्थ के नए से देखना। अगर ये लक्षण मेरे अंदर नहीं है तो जबरदस्ती भी ये लक्षणों को मैं पैदा करूं, इस पुरुषार्थ के अंदर अगर अपन निकल जाए तो मेरा चरमावर्त काल इस क्षण से शुरू,
मेरा अर्धपुद्गल परावर्तन का काल इस क्षण से शुरू है। जितना समय के ऊपर हम डिपेंडेंट है, उतना ही पुरुषार्थ के ऊपर भी अपन डिपेंडेंट है। अगर पुरुषार्थ हमारा हो गया तो हमारा समय चालू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना प्रणाम।